Hello students, how are you? Students, after completing all the concept of conic section, we have started the problems discussion. तो पिछले वीडियो हम लोगों ने पैराबोला की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स हाइपरबोला की प्रॉब्लम्स को. प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट. दिस इज माय रिक्वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, रेटस रेक्टम एंड एक्सेंट्रिसिटी. बहुत सारे कंपोनेंट पता करने हैं आपको. एक आपको ये इलिप्स दिया है और एक आपको ये इलिप्स दिया हुआ है. तो इलिप्स की इक्वेशन पहले पहचाननी पड़ती है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल. तो लेट अस डिस्कस द बोथ द प्रॉब्लम्स वन बाय वन. तो देखिए बच्चों, आप ये देखिए तो एक इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसमें क्या होता है आप जानते हो कि ए बड़ा होता है बी से, और डायग्राम आपका कैसे बनता है, ऐसा. दूसरी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहां भी ए बी से बड़ा होता है, लेकिन इक्वेशन डायग्राम कैसे बनता है, ऐसा. तो इस इक्वेशन के लिए ये डायग्राम है और इस इक्वेशन के लिए ये डायग्राम है. दोनों ही डायग्राम में ए जो है वो बी से बड़ा है. अब हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है पहले इसको इस फॉर्मेट में लाके चेक करेंगे कि ए और बी कहां कहां लिखा है. तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन. सॉल्यूशन फर्स्ट. तो ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36. नाउ डिवाइडिंग बाय करेंगे 36 डिवाइड बाय 36 बोथ द साइड्स. तो ये मिल गया x स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. अब आप देखोगे तो जो वाई स्क्वायर के नीचे नंबर लिखा हुआ है 36 जो है वो देखेंगे 36 जो है वो 4 से बड़ा है. यानी जो वाई के नीचे लिखा है वो हमारा बड़ा है. तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली क्वेश्चन हो गई. ये हमारा हो गया वर्टिकल इलिप्स. तो कंपेयरिंग करेंगे तो देखेंगे वाई के नीचे ए लिखा है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ए की वैल्यू हो गई 6 और बी की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि ये होता है आपका ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर. सबसे पहला काम करेंगे हम कि इसमें एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे. तो फॉर्मूला पता है हम लोग को. फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होती है. तो रखते हैं यहां पर. तो बी स्क्वायर हमारा कितना है 4, बी स्क्वायर हमारा 4 है, ए स्क्वायर हमारा कितना है 36 है, 1 माइनस का ई स्क्वायर ये हो जाएगा 4 अपॉन 36, 1 माइनस का ई स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस का 1 माइनस का ई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस का ई स्क्वायर. ये कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई. ई को निकालने के बाद हम बाकी सब निकालेंगे. तो आता है फर्स्ट पार्ट इसमें फोकस. तो आप देखोगे कि इस वाले इलिप्स का फोकस होता है वाई एक्सिस पर. तो 0, प्लस माइनस ए ई ये इसका फॉर्मूला होता है, इजंट इट. तो 0, प्लस माइनस ए ई. ए की वैल्यू कितनी है 6 और ई की वैल्यू कितनी है 2√2 अपॉन 3. तो ये कितना आ गया 0, प्लस माइनस ये कट जाएगा 3 2 जा 2 2 जा 4 √2. ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है. फिर आपको निकालना है वर्टिसेस. अगर आप देखोगे तो वर्टिसेस यहां पर होती है और इसकी कोऑर्डिनेट होते हैं 0, प्लस माइनस का ए. तो 0, प्लस माइनस का ए हमारा कितना बच्चों 6 है. तो ये हमारा हो जाता है सेकंड आंसर. फिर आपका आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस हमको पता होनी चाहिए, ये होती है आपकी 2a और a की वैल्यू कितनी है 6. तो 2 6 जा 12 यूनिट. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा 2b और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2. तो ये हो जाएगा 4 यूनिट. तो इस तरीके से मेरे सारे आंसर निकल रहे हैं. अगर आपको फिगर पता लग जाती है
फिर आपका आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेट अस सी its value will be what, let's see here। तो हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, लेटस रेक्टम एल आर, ये होता है 2b² बाई ए, 2b²। तो b² की वैल्यू कितनी थी हमारी, हम लोग की b की वैल्यू 2 थी, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी 6 थी, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी कि 4/3 यूनिट। ओके स्टूडेंट, ये मेरा आंसर आ गया एल आर का। 9 6 वाली इसेंट्रिसिटी तो पहले निकाल चुके हैं, 2√2/3। इस तरह देखा आपने कि सारी वैल्यू कितनी आसानी से स्मूथली निकल जाती हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ समझना होगा ए और बी कहाँ लिखा है, और डायग्राम में समझ में आ गया तो यू कैन डू क्विकली। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द second part is given to you, x²/49 plus y²/36 is equal to 1। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें x के नीचे कितना लिखा है 49, यहाँ लिखा 36, तो यानी कि a बड़ा होता है b से, तो x के नीचे हमारा a लिखा है, इसका मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो इस कंडीशन में यहाँ देखा हम लोगों ने कि 49 जो है वो 36 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि a² हो गया 49 और b² हो गया 36। तो a की वैल्यू हो गई 7 और b की वैल्यू हो गई 6। अब क्या करेंगे, निकालेंगे इसेंट्रिसिटी। तो फर्स्ट इसमें निकाल देते हैं इसेंट्रिसिटी, हमें निकालनी है, फॉर्मूला लगा दिया b² = a² 1 माइनस का e², ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 49 1 माइनस का e², ये हो जाएगा 36/49 माइनस का 1 = माइनस का e²। इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस में आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 9 में से गया 3 और हो जाएगा हमारा 4 में से 3 गया 1/49 = माइनस का e², ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया √13/7। Isn't it? करेक्ट है बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ई की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमारे पास आता है कि फोकाई, पहला हमारा होता है फोकस। फोकस हमारा यहाँ पर होगा, यानी कि होगा ±AE, 0। Isn't it? तो ये हो जाएगा ±a की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए 7 है, और ये कितना है √13/7, 0, तो ये कट गया, तो हमारे पास आ गया ±√13, 0। दूसरा हमारे पास आता है वर्टिसेस। वर्टिस हमारी क्या होती है, वो भी यहाँ पर होगी, तो इसका मतलब ±a, 0, तो ±a की वैल्यू कितनी है 7, तो ये होता है 7, 0। ये आपके इसके आंसर आते जा रहे हैं। थर्ड आता है आपका मेजर एक्सिस, जो कि होता है 2a। 2a का मतलब हो जाएगा आपका 2 × 7 14 यूनिट्स। और फोर्थ आपका आ जाएगा माइनर एक्सिस, b हमारा 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। और फिर आपका आता है लेटस रेक्टम, तो ये होता है 2b² बाई a, b² की वैल्यू कितनी है 36 है, और a की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये हो जाएगा 72/7 यूनिट। Isn't it? और लास्ट आपका 6 दिया हुआ एक्सेंट्रिसिटी, जो कि आप निकाल चुके हैं √13/7। इस तरह से देखा आप लोगों ने कि सारे आंसर आपके फटाफट निकलते हैं अगर आपको सही शेप पता जाता है। नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ द एलिप्स। नाउ अभी हमें क्या दिया है, हमें कोई ट्रू पॉइंट, कोई कंपोनेंट दिया है एलिप्स का, और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन हो सकता है। तो हम लोग करते हैं फर्स्ट पार्ट।
तो फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है, आपको फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है वर्टेक्स, वर्टेक्स दिया है 0, प्लस माइनस का 10 और ई दिया है 4/5। तो जरा अगर गौर करिए तो वर्टेक्स दिया है 0, प्लस माइनस 10, यानी कि ये हमारा y एक्सिस पर दिखाई दे रहा है, और y एक्सिस मतलब हो जाएगा कि वर्टेक्स हमारा होता है 0, प्लस माइनस का a, तो इसका मतलब हमको a मिल गया 10। तो ये सेकंड टाइप की इक्वेशन होगी क्योंकि ये हमारा y एक्सिस पर मेजर एक्सिस लग रही है। तो a हमारा 10 आ गया और d हमारा दिया है 4/5। तो नाउ फाइंड आउट द b। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस का फॉर्मूला होता है e का स्क्वायर। तो b स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, a हमारा हो जाएगा 100, 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9/25, ये कट गया 25 4 जा और ये आ गया 36। तो b स्क्वायर आ गया 36। तो a स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर विल बी 100 और b स्क्वायर विल बी हाउ मच 36। आप देख रहे हैं कि 100 जो है वो 36 से बड़ा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी क्योंकि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी y एक्सिस में बन रही है, दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द पॉइंट? ओके स्टूडेंट, प्लीज सी, ये सेकंड इक्वेशन है कि y पे वैल्यू बड़ी मिल रही है कि y का हमारा एक्सिस जो मेजर एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर देखा 0, लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू दी हुई है, तो इट इज ऑन y एक्सिस। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, इसमें दिया है फोकस, फोकस आपको दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 4 और e आपको दिया है 4/5। तो फोकस ये भी देखा तो आपने 0, लिखा, इसका मतलब ये भी आपका ऑन द मेजर एक्सिस होगा, यानी कि ऑन द y एक्सिस होगा। तो फोकस हमारा इस जगह पे क्या होता है 0, प्लस माइनस का ae। तो ae हमारा हो गया 4 और e हमको 4/5 दिया है, तो a इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इज इक्वल टू 5 हो गया, a इज इक्वल टू 5 है और e हमको दिया है। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस का e स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ये होगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 16/25। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 9/25। तो ये हमारा कितना आ गया 9, यानी कि b स्क्वायर हमारा कितना आ गया 9 और a स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 25, क्योंकि ये हमारा है 5 है तो 5 स्क्वायर 25। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो फिर से करेंगे वही इक्वेशन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन करेंगे हम लोग यहाँ 25 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर आंसर, प्लीज सी। आपको जज करना होगा कि कौन सी चीज बड़ी है, यानी कि a बड़ा है कि b, उसके अकॉर्डिंग आपको जब पता है कि a हमेशा बड़ा होना है तो वो किसके नीचे लिखना होगा, x के नीचे कि y के नीचे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। दोनों इक्वेशन देखा आप लोगों ने, सेकंड टाइप की है, क्योंकि दोनों के दोनों मेजर एक्सिस जो हैं वो y एक्सिस पर आ रही हैं। अब हम लोग करते हैं तो थर्ड पार्ट, लेट अस डिस्कस थर्ड पार्ट। Now is the third part which is given to you. Focus इसमें क्या दिया है प्लस माइनस 3,0 and the equation of L is passing through the point 4,1। तो इसमें देखिए कि नई चीज दी हुई है कि इसमें एक्सेंट्रिसिटी नहीं दी है और आपको एक पॉइंट से पास हो रहा है एलिप्स, वो दिया है। तो पहली बात तो देखते हैं कि फोकस जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है। फोकस आपको दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0। आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा प्लस माइनस AE,0 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोकस हमारा x एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस क्या है हमारी, इसमें x एक्सिस पर होके आएगी। तो इसका मतलब फोकस तो हमारा हो जाता है प्लस माइनस AE,0। तो AE कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें आता है कि इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, क्योंकि पता लग गया है कि ये हमारी फर्स्ट टाइप इक्वेशन है, तो हमें इक्वेशन लेट करनी होगी। तो लेट
इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने मान ली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है 4,1, ये पॉइंट हमने क्या करना है, इसे पुट करना है। तो ये आ जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर और वाई हमको ये हो गया 1 अपॉन का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन मिल गई हमको। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ देखते हैं कि हम इसमें से क्या इंफॉर्मेशन, कि यहाँ भी दो चीजें पता नहीं है ए और बी, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो चूंकि हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो देखिए क्योंकि आप जानते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर होता है, तो अगर आप इसको इंटू कर दें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इजंट इट। तो ए ही कितना दिया है आपको 3, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 9। गॉट इट, क्योंकि यहां पर हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर माइनस का 9। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा आया 16 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम विल बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 9 दोनों इसमें एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 9 और प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अंदर इंटू करते तो क्या मिलेगा, 16 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको दबेड़ देंगे तो हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस का 9 ए स्क्वायर, इजंट इट। अब इसको बनाएंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ए की दो वैल्यू निकलेंगी, तो सॉल्व कर लेते हैं। ए की पावर 4 हमारे पास ये ही है, ये हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर और 16 और ये हो गया हमारे पास 117, वहां जाएगा हो जाएगा माइनस का 17 ए स्क्वायर प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है हमारा ए की पावर 4 और ये हमारा हो जाएगा 26 ए स्क्वायर प्लस का 144। ओके स्टूडेंट, इजंट इट, ये हमारा हो जाता है। अब इसका देखते हैं हम लोग फैक्टर 144, तो 18 8 जा कितना होता है 144, तो ये हमारा होता है ए की पावर 4 माइनस का 18 ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर प्लस का 144, ये बन गया फैक्टर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 18 और ये माइनस का अगर हम लोग 8 कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, इजंट इट। तो ये हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस का 18 और ए स्क्वायर माइनस का 8। ओके, तो ए स्क्वायर की दो वैल्यू मिली 18 और 8। अब हमको पता है कि बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 2 मिलनी चाहिए। यहां मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस का 9, ये की 9 आ गया और दूसरी वैल्यू क्या मिली ए स्क्वायर माइनस 9, यानी ये मिली हमको 8 माइनस का 9 जो कि मिली -1। तो ये जो वैल्यू होगी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है। तो हमारे पास दो वैल्यू मिली, एक हमारे पास ए स्क्वायर हमारा हो चुका है, ए स्क्वायर हमारा कितना हो चुका है बच्चों 18 और बी स्क्वायर कितना हो चुका है 9। हमारा आंसर इससे निकलेगा और करना कुछ नहीं है, ए स्क्वायर जो वैल्यू आया वो यहाँ पुट कर देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो 18, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दिस वुड बी योर आंसर। तो प्लीज चेक एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, आई होप सो। एंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज -1, यू हैव टू इग्नोर इट क्योंकि ये हमारा माइनस में वैल्यू है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 3, it is new question.
शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आपको एक इक्वेशन दी हुई है काफ़ी लंबी सी, और उसको आपको दिखाना है कि ये एलिप्स की इक्वेशन है, और प्रूफ करने के बाद आपको ये भी करना होगा कि उसकी सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटर स्पेक्ट्रम ये भी निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पैराबोला हम लोग करते थे, वहाँ भी हमारे पास जनरलाइज फॉर्म थी, तो हमने उसको बनाया था परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ भी हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है आपको कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है। तो वी हैव टू मेक द एक्स एंड वाई बोथ परफेक्ट स्क्वायर। प्लीज सी। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या मिला हमको। यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y तो 13। यहां देखेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर और 2x का टर्म हम लोग एक साथ कर लेंगे, ओके, और 4y स्क्वायर प्लस 16y के टर्म को एक साथ कर लेंगे। इतना काम पहले करिए आप। ये और ये एक साथ और ये एक कांस्टेंट को अलग कर लिया हम लोगों ने। अब इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे। यहां से पहले 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि 4y सॉरी, क्योंकि 4 का आधा होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 कर देंगे और बाहर लिख देंगे प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बच्चों हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया बाहर। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 को 16, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस का 13 मैंने लिख दिया अलग। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 16 हो गया माइनस का 17, और ये हमारा हो गया माइनस का 4 फाइनली। अब क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब कर देंगे डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन आती है। 4 यहाँ चला आया, ये 4 कट गया, ये आ गया। जानते हैं बच्चों, ये हमारी जो हुई जनरलाइज्ड फॉर्म हुई। इसमें आपको वर्टेक्स जो है सॉरी जो सेंटर होगा इलिप्स का वो हमारा चेंज हो चुका है, ओरिजिन नहीं है, और सेंटर यहाँ से निकालते हैं। सेंटर जैसे मैंने आपको लिखाया था कि आप देखोगे यहाँ पर कि x के नीचे 4 आया है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा और इसका वर्टेक्स चेंज है। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती क्या है, जनरलाइज फॉर्म। तो ये होती है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है हमारी। तो अगर देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया कि सेंटर विल बी -1 -2, क्योंकि सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे शिफ्ट हो गए, ओरिजिन से कहां पर आ गए, इस कोऑर्डिनेट पर आ गए। सेंटर हमारा आ गया है। अब हमको चूंकि बाकी चीज निकालनी है तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास देखा तो यहां पर हमारा ए स्क्वायर आ चुका है 4 और बी स्क्वायर 1 है, इसकी वजह तो बदलती नहीं है, दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे पहले। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस द ई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस का ई स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस का ई स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3/4 और ई हमारा हो जाएगा √3/2। नाउ वी हैव गॉट द एक्सेंट्रिसिटी जो कि हमारा
फर्स्ट आंसर हो गया। और आया वर्टिसेस, तो ये हमारा सेकंड आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्या निकालना है हम लोग को, वर्टिसेस। अब बताइए कि वर्टिसेस क्या होती है। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, वर्टिस हमारी होती है प्लस माइनस a, 0, ये हम लोग जानते हैं, प्लस माइनस a, 0। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, a की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2, 0, isn't it? तो अब यहां पर आना है कि हमें इसको शिफ्ट करना है, बिकॉज सेंटर इज चेंज तो एवरीथिंग विल बी चेंज। तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने इसको नए कोऑर्डिनेट में चेंज किया है। तो यहां पर हम शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये वैल्यू हमारी क्या थी, ये हमारी थी x + 1। प्लीज सी, क्योंकि हम लोगों ने x + 1 को कैपिटल X और y + 2 को कैपिटल Y माना है, क्योंकि वो शिफ्टेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपिटल X = हमारा 2 है और कैपिटल Y हमारा 0 है। इसको आप +- 2 कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया x + 1 = +- 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x = +- 2 - 1, isn't it? तो x के दो आंसर निकलते हैं, +2 एंड -2। तो +2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और अगर हम ले लेते हैं माइनस का तो आंसर आएगा -3। और सेकंड आता है हमारा y = 0 है, तो y हमने क्या माना था, y + 2। y + 2 0 हो गया, तो y = क्या आ गया, -2। तो वर्टिसेस हमारी क्या हो गई, 1, -2 और -3, -2, isn't it? ये हमारी वर्टिसेस हो गई। नई वर्टिसेस हमारी ये होके आएंगी, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो बदल चुका है। दूसरा हमारा क्या निकालना है, फोकस। तो फोकस के लिए आपको पता होना चाहिए एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, ±AE, 0। तो +- a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, और e की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, √3/2, 0। तो ये हमारा कट गया आया, तो प्लस माइनस कितना आ गया, √3, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे आए, जो कि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के थे। अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। लेट अस डिस्कस हाउ टू शिफ्ट, प्लीज सी, क्योंकि शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो फोकस हमारा आ जाता है ±√3 दिया है, यानी कि कैपिटल X हमारा क्या है, ±√3, और कैपिटल Y हमारा 0 है। तो कैपिटल समझ रखा था x + 1, तो इसका मतलब हो गया x + 1 = ±√3। तो x हो जाएगा ±√3 - 1। तो x की दो वैल्यू आ गई, √3 - 1 और -√3 - 1। और y की वैल्यू क्या आ गई, y + 2 = 0, तो y आ गया -2। इस तरह से हमारा क्या हो गया, फोकस हमारा आ चुका है √3 - 1 और -2 और -√3 - 1 और -2। ये मेरा नया फोकस आ चुका है, isn't it? अब आता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स और लेट अस रेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स देखें, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती थी वो होती थी x = ±a/e। तो x = ±a/e। अब x तो हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, x + 1, तो ये हमारा x + 1 हो जाएगा, प्लस माइनस a की वैल्यू हमारी कितनी है, आप देखोगे तो a की वैल्यू हमारी 2 है और e की वैल्यू हमारी √3, ये 2 चला गया ऊपर,
तो ये होगी 4/√3 प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4/√3 माइनस का 1। तो इस तरह से हमारे दो आंसर आ गए, 4/√3 माइनस 1 एंड माइनस का 4/√3 माइनस का 1। तो x के दो आंसर आ गए, यानी कि दो इक्वेशन आ गई। तो ऐसे लिखेंगे आप x इज इक्वल टू 4 माइनस का √3, 4 माइनस का √3/√3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का √3/√3। इस तरह से नाउ यू विल गेट द टू आंसर्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। अब आता है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² ये कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि ये फैक्ट है, इजंट इट, ये होता है फैक्ट। लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b²a। इसमें हमारे पास इसको शिफ्ट करना नहीं, क्योंकि ये हमारा एक फैक्ट होता है 2 इंटू b²। तो b² की वैल्यू कहां से मिलेगी हमको, यहां से थी, जो कि हमारी शायद 1 थी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, तो ये हमारा 1 आ गया, 1 यूनिट। ओके, b² की वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 2 और a की वैल्यू हमारी 2 थी, क्योंकि a² 4 था, तो a हमारा 2 आया था, तो हमारा आंसर 1 आया। इससे देखा आप लोगों ने कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में था, उसको हम लोग फॉर्म में लेके आए और फिर कंपेयर किया, और हम लोगों ने a और b पहले निकाला, फिर e निकाला, और बाकी सारे कंपोनेंट हमने कैसे निकाले आप देख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, otherwise please share this video to your friends. Okay student, next question please. Now see the question of 4. Now this question belongs to hyperbola. Now we will discuss the questions of hyperbola. Ellipse now over. Question है, find the equation of hyperbola with the foci 0, plus minus 3 and vertices 0, plus minus √11/2. अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 0, दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हाइपरबोला हुआ, ये हमारा हुआ कंजुगेट हाइपरबोला, क्योंकि इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस है। डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जब आपको पता होगा डायग्राम इसका ऐसे होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस जो हमारा है यही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ बन जाएगी, और ये 0, देख के पता लग गया कि ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ हाइपरबोला हो जाता है। तो प्लीज सी, फोकस हमें दिया हुआ है इसमें 0, प्लस माइनस का 3। आपको पता है कि फोकस का होता है 0, प्लस माइनस का AE, तो इसका मतलब हो गया कि AE आपको 3 मिल गया। फिर वर्टेक्स हमारा होता है 0, प्लस माइनस का √11/2, और ये हमारा होता है 0, प्लस माइनस का A। हमको पता है, तो A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √11/2, इजंट इट। अब ए ई और ये पता है, तो ई हमको ई हमारे पास मिल जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया 3/a, तो 3/√11/2, तो ये कितना हो गया 6/√11। ई इज कमिंग 6√11/11। रैशनलाइज कर लेते तो ये हमारा आ जाता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो हमें इसमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन के लिए हमें बी भी चाहिए होगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस डिस्कस। तो b² इज इक्वल टू होता है a² e² -1, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, हमको पता होना चाहिए। तो a की वैल्यू हमारी ये है, तो ये हो जाएगा 11/4, और e हमारे पास ये आ चुका है, तो ये हो जाएगा 36/11 -1, 11/4, और ये हो गया आपका 6 में से बन गया 5, और ये हो गया 25/11। तो ये 11 कट गया, तो ये हमारा आ गया 25/4, वैल्यू हो गई b² की। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी हो जाएगी y² a² x² b² इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको पता है कि y एक्सिस पर ही a होगा, तो पहले आएगा y, तो y² हमारा दे रखा है, ये हो जाएगा 11/2, और x का स्क्वायर अपॉन b² हमारा कितना 25/4, तो 25/4 इज इक्वल टू 1। ऐसे कर सकते हैं, या इसको भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 2y² 4x² 25 विल बी इक्वल टू 1।
दिस वुड बी योर आंसर। आप देख सकते हो कि हमको कैसे पहचाना हम लोगों ने। तो 0, अगर समथिंग होगा तो ये हमारा सेकेंड टाइप का हाइपरबोला होगा। अगर कोई नंबर लिखा है बाद में 0 लिखा है तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला होगा। ओके, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। In this question, the value of a square will be 11/4. It will be 4. Okay, student. Now make the correction because a value root 11/2. Now we will make a square. ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4. तो now this will be your answer. Now see the question number 5. Now see the question number 5. Find the equation of hyperbola whose center is -4, 1 and vertex is 2, 1. अब देखिए जनरली हाइपरबोला में सेंटर होता है आपका ओरिजिन, लेकिन सेंटर आपका जो है बदल चुका है और वर्टेक्स होता था +-1, 0 वो भी बदल चुका है। जब सेंटर ही बदल गया तो इसका मतलब सब कुछ बदल जाना उचित ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम दिखाते हैं प्लेन पे, तो देखते हैं ये एक्चुअली में है कहाँ। तो अगर डायग्राम बनाते हैं यहाँ तो देखेंगे कि -4, 1 ये यहां पर होना चाहिए और 2, 1 आपका यहां होना चाहिए। तो ये हो गया वर्टेक्स और ये हो गया सेंटर। और जब इसको आप मिलाओगे तो जानते हैं क्या बन गया, ये आपका बन रहा है एक्सिस। क्योंकि अगर आप इसको बड़ा करते हो, इस तरफ करते हो, तो जानते हैं क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका इस तरह का पार्ट हाइपरबोला का। Isn't it? ये सेंटर हो गया, ये हो गया -4, 1 और ये हो गया 2, 1। तो आप जानकारी कर लीजिए बच्चों की यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, a। ये बताया था मैंने आप लोगों को, ये होता है पूरा 2a, तो इतना आधा क्या हो जाएगा a। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले हम a निकाल लेते हैं, जो कि फैक्ट होता है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। a हमारा हो जाएगा √2 + 4 का होल स्क्वायर और 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फाइनल आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू आ गई 6 आपकी। फिर आपने क्या लिखा है, सेमी कंजुगेट एक्सिस इज 4। कंजुगेट एक्सिस जो होती है वो 2b होती है। सेमी का मतलब हो गया आधा, तो यानी आपको b मिल गया, b आपको मिल गया 4। Isn't it? a आ गया, b आ गया, तो इक्वेशन भी आ जानी चाहिए आपकी। और आपका पहले e निकालोगे यहाँ पर आप। वैसे मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है a की, क्योंकि इक्वेशन तो आपको मिल चुका है। तो आपके पास यहाँ पर अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, -4, 1, क्योंकि आपका सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन x - अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y - बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। तो x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36, और y - बीटा यानी कि बीटा हमारा कितना है 1 है, ये होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 16 = 1। दिस वुड बी योर आंसर। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, कितना है आसान था। हमने क्या किया, इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे दिखा दिया और पता लग गया कि हमारे पास एक फैक्ट है कि सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को a कहते हैं, क्योंकि वो आधा होता है मेजर एक्सिस का, उससे a निकाल लेंगे। और आपका होता है सेमी कंजुगेट एक्सिस को हम b कहते हैं, b निकल गया। जब a और b आ गया तो कुछ रह ही नहीं गया, आराम से इक्वेशन निकल आएगी। Okay, see the last question for today. Now see today's last question. This way we will conclude the video, and please see this question very clearly, so you may get this question and solution. Find the equation of hyperbola whose foci 4, 1 and 8, 1 and eccentricity is 2. अब आता है हमारे पास फिर से वही बात कि ये पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। तो लेट अस डिस्कस। अगर हम देखते हैं तो 4, 1 जो होगा वो यहाँ पे होगा और 8, 1 आपका यहाँ पर होगा। और ये दिखा है फोकस, तो यानी ये हो गया S और S'। एक आपको दिया है 4, 1 और एक आपको दिया है 8, 1। अगर इसको आप ज्वाइन कर देते हैं
तो आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं, जानते हैं, 2AE। और ये जो बनेगा हाइपरबोला, ये कौन सा बनेगा, ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा इसका मेजर एक्सिस। तो फोकस आपका यहां बना है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये पैराबोला इस तरह से बनना चाहिए और सेंटर जो होगा वो इसका मिडिल पॉइंट होना चाहिए दोनों फोकस का। तो सेंटर मिल जाएगा और हमको ये इक्वेशन में AE की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट्स डिस्कस, क्या करेंगे, 2AE ये क्या होता है, SS डैश, यानी कि हम फोकस की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो अंडर रूट 8 - 4 का होल स्क्वायर और 1 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा आता है 4 यानी कि 16, ये आएगा हमारा 4। तो AE हमारा 2AE आ गया, तो AE हमारा कितना हो गया, 2। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसमें हमको E दिया है तो इसका मतलब A × 2 = 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। A की वैल्यू 1 आ गई। अब कहते हैं यहाँ पर कि सेंटर कोऑर्डिनेट निकालो, वो भी निकाल लेंगे और हमें B भी तो निकालना है। तो कर लेते हैं, B² = A² E² - 1, तो ये 1 हो गया। और E की वैल्यू कितनी थी, 2 दे रखी थी, 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो ये हमारा आ गया B की वैल्यू √3। अब हमें निकालना है सेंटर, तो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ SS डैश। ये हमने आपको लिखाया था फैक्ट, अगर आपको याद होगा कि सेंटर जो होता है इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ 2 वर्टिसेस एज वेल एज द फोकाई। तो निकालते हैं, सेंटर हमारा होता है अल्फा बीटा, ये क्या आ जाएगा, 4 + 8 / 2 और 1 + 1 / 2। तो ये हमारा आता है 8 + 4 होता है 12 / 2 6, और ये होता है हमारा 1, जो कि हमारा हो जाएगा 2 / 2 1। तो ये अल्फा बीटा आ गया। तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होता है A², जो कि हमारे दे रखा है 1 - y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन होता है B का स्क्वायर कितना है, √3 यानी 3 हो जाएगा, = 1। दिस वे we have got the final equation, isn't it? If you have any doubt anywhere, you will write in comment box. Otherwise, please see every video of this topic. So we have finished this topic. Okay. Now we will discuss the new topic in the next video. I hope you have enjoyed much. Okay. Thank you, students.